हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल विश में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये सीलिंग फैन है जिसको मैं सप्लाई दे रहा हूँ, तो ये नहीं चल रहा है। जैसे मैं इसमें सप्लाई दे दिया, ये देखिए टेस्टिंग सीरियल लैंप ग्लो होने लगा है। इसका मतलब वो सप्लाई इसमें आ गया है, लेकिन इसको जैसे ही हाथ से घुमाया जा रहा है तो चलने लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, हाथ से घुमाने पर ये चलने लगा, फिर इसको रोक दिया जाएगा तो रुक जाएगा, और उल्टा दिशा में घुमाने पर भी ये चलने लगा। ये देखिए, जिधर घुमाया जाए उधर चलने लग रहा है और अपने आप नहीं चल रहा है। तो आज इस फॉल्ट का हम रिपेयर करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये फॉल्ट किन किन कारणों से होता है। ये फॉल्ट, ये जो कैपेसिटर है ये खराब हो जाता है तो अक्सर ये फॉल्ट आ जाते हैं, या अंदर की रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग में से स्टार्टिंग बाइंडिंग खराब होने से ये फॉल्ट होता है। ये फॉल्ट इन्हीं दो कारणों से होता है, जैसा कि मैं बताया हूँ। तो दोस्तों, मैं इसका कैपेसिटर तो पहले ही चेक कर चुका हूँ, तो इसका कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। तो आइए इसको खोलकर इसकी बाइंडिंग को चेक करते हैं। तो यहाँ पे 3 वायर हमें दिख रहे हैं दोस्तों। ये जो वाइट कलर का है वो कॉमन है, और लाल वाला रनिंग है, और ब्लैक वाला स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले हम रनिंग बाइंडिंग को चेक करते हैं। तो देखिए, टेस्टिंग सीरियल लैंप ग्लो हो रहा है, यानी हमारा रनिंग बाइंडिंग ठीक है और बॉडी अर्थ भी नहीं है। और ये देखिए, स्टार्टिंग बाइंडिंग खराब है, इसका नहीं बता रहा है। तो इसी कारण ऐसा हो रहा है, ये दोनों तरफ घूम रहा है। तो आइए इसको ओपन करते हैं, बॉडी से अलग करते हैं, फिर इसके कॉइल को टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा बाइंडिंग बिल्कुल ठीक दिख रहा है ऊपर से, लेकिन फिर भी ब्रेक बता रहा है। ये स्टार्टिंग बाइंडिंग जो अंदर की तरफ है, और ये है रनिंग बाइंडिंग। तो आइए इसको पूरी तरह से खोलते हैं। तो दोस्तों, ऊपर के साइड से भी बिल्कुल ये जला हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही फ्रेश दिख रहा है देखने में। कॉमन के साथ रेड वाला बता रहा है और ब्लैक वाला नहीं बता रहा है, यानी कि स्टार्टिंग बाइंडिंग ब्रेक है। कहाँ से ब्रेक है, सावधानी से देखना चाहिए, क्योंकि फैन तो जला नहीं है, कॉइल जला नहीं है। तो दोनों साइड से देखने में कहीं हमको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई वायर भी नहीं टूटा हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश बाइंडिंग, इधर भी फ्रेश है। तो ब्रेक होने का 2 जगह होता है दोस्तों। हमारा जो ये लीड निकलता है, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग का 2 लीड निकलता है, और रनिंग बाइंडिंग का 2 लीड निकलता है। तो यहाँ पे रनिंग बाइंडिंग की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि मेरा रनिंग बाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। स्टार्टिंग बाइंडिंग का जो 2 लीड निकलता है, एक यहाँ से निकला हुआ है और एक यहाँ से निकला हुआ है। तो ये लीड के पास अक्सर ब्रेक हो जाता है, और लीड के पास अगर सही होगा तो इस कॉइलों के बीच से ब्रेक हो जाता है। तो हमें टेस्ट करना है कि लीड के पास से ब्रेक है या कॉइल के पास से ब्रेक है। तो ये टेस्टिंग थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि दिखाई दे नहीं रहा है। इस टेस्टिंग को टेस्ट करने के लिए हमें सारे कॉइल को स्क्रैच करना पड़ता है, फिर बारी बारी से सभी कॉइलों में टच करना पड़ता है, और ऐसे में कॉइल खराब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको ऐसा टेक्निक बताएंगे, बिना स्क्रैच किए ही जान लेंगे कि कौन सा कॉइल ब्रेक है। ये 14 कॉइल में से कौन सा कॉइल ब्रेक है, बिना स्क्रैच किए ही आप बिल्कुल जान लेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमें चाहिए एक सुई, जो आप देख रहे हैं ये सुई है दोस्तों, जो कि किसी भी शर्ट में बटन लगाने के काम में आता है, सिलाई करने के काम में आता है। ये आपको मार्केट में 1 रुपये में मिल जाएगा सिलाई मटेरियल की दुकान पे। तो इस छोटे से सुई की सहायता से हम जानेंगे कि हमारा ये 14 कॉइल से कौन सा कॉइल ब्रेक है, और इसको रिपेयर भी करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इस सुई को अपने सीरीज टेस्टिंग लैंप के दोनों वायर में से किसी एक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे हमारा सीरीज टेस्टिंग लैंप का ये 2 वायर है, अब इसे हम किसी भी दोनों वायर में से किसी एक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आइए हम ब्लैक वाले वायर में इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये ब्लैक वाले वायर को मैं यहाँ से कटिंग कर दे रहा हूँ, और इस नीडल को इसमें लगा रहा हूँ अंदर के साइड, यहाँ पे लगा लेंगे। इसे प्लायर की सहायता से लगा लेंगे, और बहुत आसानी से लगाना है, क्योंकि हाथ में चुभने का चांस ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने टेस्टिंग सीरियल लैंप के एक वायर में सुई को लगा लिया हूँ। सावधानी के साथ लगाना है ताकि टूटे नहीं, क्योंकि आगे वाले नीडल से इसका मतलब है पीछे वाला नीडल भले टूट जाए, लेकिन जो नुकीली चीज़ है उसको आगे रखना है, जैसे मैं रखा हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दोस्तों, ये हमारा टेस्टिंग सीरियल लैंप तैयार हो गया। अब यहाँ पे कॉइल पे ध्यान दीजिए एक बार आप लोग। ये कॉइल हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग को हमें चेक करना है। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग का एक लीड कॉमन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और एक लीड ये ब्लैक वाला है। तो हमारे टेस्टिंग सीरियल लैंप का एक वायर को
जिसमें सुई न लगा हो, इसको हम कॉमन के साथ जोड़ लेंगे ऐसे, और ये सुई वाले वायर को हम अपने हाथ में पकड़ लेंगे। बहुत ही सावधानी से ये काम करना है ताकि बिजली का शॉक न लगे। इसमें सप्लाई दे दिया हूँ। देखिए हमारा टेस्टिंग सीरी लैंप काम करने लगा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें लीड चेक करना है दोस्तों कि हमारा लीड तो ब्रेक नहीं है। तो हम अपने प्लायर से इसके शाफ्ट को ऐसे पकड़ लेंगे ताकि हमारा कॉइल हिले ना इधर उधर। और हमारा लीड ये है दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा लीड है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का लीड है। तो सबसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के लीड वाले पहले कॉइल में सुई को ऐसे लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुई रखते ही हमारा टेस्टिंग लैंप ग्लो हो गया। ये साबित कर रहा है कि हमारा लीड बिल्कुल ठीक है, हमारे लीड में ब्रेक नहीं है, स्लिप के अंदर कोई ब्रेक नहीं है, इसलिए हमारा टेस्टिंग सीरी लैंप पहले कॉइल में काम कर रहा है। अब हमारा बाइंडिंग इधर से हम टेस्ट करते जाएंगे। दूसरा टेस्ट करेंगे, दूसरा में भी जल रहा है। तीसरा टेस्ट करेंगे, तीसरा में भी जल रहा है। चौथा जल रहा है, इसके बाद वाला भी जल रहा है। ये नहीं जल रहा है दोस्तों, इसमें जल रहा है लेकिन ये नहीं जल रहा है। मतलब ये हुआ कि हमारा जिसमें जल रहा है यहाँ तक ये हमारा कॉइल बिल्कुल ठीक है, और अगली कॉइल ये ब्रेक है। अब इसके आगे सारे कॉइल ब्रेक बताएंगे। देखिए मतलब यहाँ तक हमारा कॉइल बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे कि हमारा कॉइल कहाँ तक ठीक है। तो आइए हम एक स्क्रैच कर लेते हैं यहाँ पे कि ये कॉइल हमारा यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे स्क्रैच कर लिया मैं। अब हम टेस्टिंग सीरी लैंप के इस वायर को, लाल वाले वायर को हटा लेंगे और काले वाले में लगा देंगे, क्योंकि काला वाला दूसरा हिस्सा है। इस स्टार्टिंग बाइंडिंग का दूसरा हिस्सा काला वाला वायर है ये। अब इसमें हम लगाएंगे और यही तरीका हम अब इधर से चालू करेंगे टेस्ट करना। पहले तो हम इधर से टेस्ट किए थे तो हमारा कॉइल यहाँ तक ठीक है, और फिर हम इधर से टेस्ट करना शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब हमारा इधर वाला भी लीड ठीक है, लीड ब्रेक नहीं है। ये ग्लो हो रहा है, यहाँ भी ग्लो हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, और यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, और यहाँ नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो मैं स्क्रैच लगाया हूँ यहाँ पे, तो ये वाला कॉइल इधर से ठीक बता रहा है और इधर से ये वाला कॉइल तक सही बता रहा है। यहाँ तक देखिए ये, इसका मतलब हुआ कि हमारा इस कॉइल और इस कॉइल, ये दोनों में से कॉइल के बीच से कोई वायर टूट गया है या जल गया है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमें कन्फर्म हो गया कि हमारा ये वाला कॉइल और ये वाला कॉइल, दोनों कॉइल के अंदर से ही कोई ना कोई ब्रेकिंग है। तो अब यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे। तो देखा दोस्तों, एक छोटी सी सुई के सहायता से हम अपने फॉल्ट को कैसे ढूंढ लिए, कैसे पता कर लिए कि हमारा किस कॉइल से ब्रेक है। तो हमें कन्फर्म हो गया कि इस कॉइल से ब्रेक है। अगर ये सुई नहीं रहता तो हम सारे कॉइल को स्क्रैच करते, और स्क्रैच करने से हमारा सारे कॉइल ख़राब हो जाते हैं। शॉर्ट करने का चांस, जब सारे कॉइल स्क्रैच हो जाएगा तो ऊपर का इंसुलेशन हट जाता है, तो कॉइल की लाइफ कम हो जाती है और शॉर्ट होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो देखा दोस्तों, स्क्रैच और आने वाले फॉल्ट से ये सुई हमको बचा दिया, और इस सुई की सहायता से हम अच्छी तरह से पता कर लिए कि हमारा कॉइल कहाँ से ब्रेक है। तो अब आइए इसका रिपेयर करते हैं। इसको रिपेयर करने के लिए हम इस कॉइल से और इस कॉइल के बीच डंपर कर देंगे, फिर भी हमारा फैन चलेगा। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है दोस्तों। अब हमें ये ढूंढना है कि इस कॉइल का लास्ट सिरा के पास हम टेस्ट करेंगे कि लास्ट सिरा तक हमारा ये कॉइल ठीक है कि नहीं, और इस कॉइल का भी लास्ट सिरा तक हम ये जानेंगे कि हमारा कॉइल सही है कि नहीं। तो इसके लिए हमें दोस्तों इस दोनों कॉइल के बीच में हमें पेपर एक लगाना पड़ेगा, ताकि हमारा इस कॉइल का लास्ट सिरा मिल जाए, जो कि हमें अभी भी पता करना है। तो इसके लिए दोस्तों हमें एक पीवीसी शीट का टुकड़ा लेना पड़ेगा, जैसा कि मैं ये लिया हूँ, और ये दोनों कॉइलों के बीच इसको लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये बीच में लगाने से हमें इस कॉइल का लास्ट सिरा दिखाई देने लगा है। देखिए यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये इस कॉइल का लास्ट सिरा है, और ये सिरा इस कॉइल से जुड़ रहा है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा ये कॉइल बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक है कि नहीं। इस लास्ट सिरा को चेक करेंगे हम। तो फिर वही सिलसिला जारी रखेंगे, टेस्टिंग सीरी लैंप वाला और ये सुई वाला। तो आइए इसमें सप्लाई देते हैं। ये टेस्टिंग सीरी लैंप को मैं सप्लाई दे दिया हूँ इसमें, और ये लास्ट सिरा दिखाई दे रहा है, इस पर हम सुई को ऐसे टच करेंगे। तो यहाँ पे बता रहा है, और
यहाँ पे नहीं बता रहा है, ये देखिए इस लीड में नहीं बता रहा है और यहाँ पे बता रहा है ये। तो इसका मतलब हुआ कि इस कॉइल से ब्रेक है। अब इधर से भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, ये लाल वाले को सफ़ेद में जोड़कर। अब हम इसको सफ़ेद में जोड़ेंगे वाइट वाले में, और फिर टेस्टिंग से लैंप से हम इसको टेस्ट करेंगे। और ये जो लीड दिखाई दे रहा है, ये सिरा इस कॉइल का, इस पर हम टच करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये सिरा बिल्कुल बता रहा है। इसका मतलब हमारा ये कॉइल बिल्कुल ओके है और ये कॉइल ख़राब है। तो अब हम इसको ठीक करने के लिए जो ये कॉइल का लीड है, यहाँ से हम इस कॉइल में डंफर कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा बिल्कुल ये ओके हो जाएगा। तो अब आइए हम यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच करते हैं इस कॉइल में। सोल्डिंग करने के लिए यहाँ से पॉलिश को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं इसका पॉलिश को हटा रहा हूँ। पॉलिश को अच्छी तरह से हटा लिया हूँ मैं। अब इस पर सोल्डिंग आयरन से सोल्डिंग करूँगा। इस कॉइल से इस लीड को डंफर कर देंगे तो हमारा काम ओके हो जाएगा। अब हम इस लीड को तोड़ लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा ये लास्ट लीड मिल गया, जिसको मैं तोड़ लिया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये। अब हमें इसको यहाँ पे डंफर कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं स्क्रैच किए हुए जगह पे सोल्डिंग से सोल्ड कर लिया हूँ, और ये जो लीड दिखाई दे रहा है, इस पर भी हम सोल्डिंग लगा लेंगे ऐसे। और इस वायर को सोल्डिंग वाले जगह पे चिपका लेंगे। तो दोस्तों, दोनों कॉइल को सोल्डिंग कर लिया गया है। अब यहाँ पे एक पीवीसी शीट का टुकड़ा लगा लेंगे ताकि शॉर्ट करने से बचाए। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों कि ये वाला कॉइल का जो लीड है, इस वाले कॉइल के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से जुड़ गया है और ये डंफर हो चुका है। अब आइए इसे टेस्टिंग सीरी लैंप के साथ टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों बाइंडिंग बिल्कुल ठीक बताने लगा है और बॉडी अर्थ भी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस कॉइल का कुछ टर्न अलग हट गए हैं, जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। अभी हम इसका मैग्नेट चेक करते हैं कि हमारा दोनों कॉइल के सामने मैग्नेट बन रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग बाइंडिंग को ही चेक करना पड़ेगा, केवल स्टार्टिंग बाइंडिंग। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग के दोनों वायर में टेस्टिंग सीरी लैंप का वायर लग गया है और टेस्टिंग सीरी लैंप को सप्लाई के साथ दे दिया गया है। देखिए ये। तो अब यहाँ पे ये कॉइल ये है और ये कॉइल ये है। ये कॉइल तो बिल्कुल ठीक है, तो इसके सामने मैग्नेट बन रहा है, और इस कॉइल के सामने भी मैग्नेट बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम बन रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, तो हमारा पंखा बिल्कुल ओके हो गया। अब आइए इसे बॉडी के साथ फिट करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, ये पीवीसी शीट जो लगा हुआ है दोनों कॉइल के बीच में, इसको हम वहीं छोड़ देंगे, सिर्फ इसको छोटा कर देंगे ताकि बॉडी के साथ टकराए ना। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कनेक्शन भी इसका कर चुका हूँ कैपेसिटर के साथ। अब आइए इसे टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छी तरह से ये चल रहा है, बिल्कुल घूमने लगा है और सही दिशा में घूम रहा है। और इसकी स्पीड भी बिल्कुल अच्छी है, और टेस्टिंग सीरी लैंप का बल्ब बिल्कुल थोड़ा सा ग्लो हो रहा है, देखिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एक छोटी सी सुई के सहायता से आप अपने सीलिंग फैन का इस प्रकार का फॉल्ट को बिल्कुल आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। और इस प्रकार के नए नए टेक्निक जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और मेरे चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकॉन और ऑल ऑप्शन भी दबाइए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।